अस्सलामुअलैकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शार्ट किलर, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मोबाइल का सर्किट, मोबाइल का बोर्ड शार्ट हो जाए तो शार्ट को तलाश करने के लिए और रिमूव करने के लिए शार्ट किलर का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन शार्ट किलर जो है वो मार्केट से 4 से 5 हज़ार रुपये में एक मशीन मिलती है शार्ट किलर के नाम से, मोबाइल की शार्ट को रिमूव करने के लिए। तो आज मैं आपको एक सिंपल और बिल्कुल फ्री आसान सा तरीका शार्ट किलर बनाने का बताने लगा हूँ, जिसके ज़रिए से आप हैवी से हैवी मोबाइल के अंदर शार्ट हो तो उसको सेकंड्स में निकाल सकेंगे और उसको तलाश कर सकेंगे और उसका हल निकाल सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं मोबाइल रिपेयरिंग वाले कि ये जो बैटरी में ये एक छोटी सी किट लगी होती है, जिसके ये पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और इसके नीचे आईसी लगे होते हैं। इसी वजह से अगर हम ये जो पॉइंट्स हैं दोनों, इनको आपस में अगर मिला दें तो कुछ भी नहीं होता। अगर ऊपर की चिप उतार दी जाए, जिस तरह से इस बैटरी की ऊपर की जो वो किट है वो उतारी हुई है, तो अगर इसके हम ये जो है ये पॉजिटिव का पॉइंट है और ये नेगेटिव यानी कि माइनस और प्लस, ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये प्लस, और ये जो सेंटर में पॉइंट है ये नेगेटिव माइनस। तो इसकी ऊपर जो लगी होती है छोटी सी एक सर्किट बना होता है, छोटी सी एक स्ट्रिप लगी होती है जिसको 2 कनेक्शन होते हैं प्लस माइनस के, और उसमें से ऊपर आगे 3 कनेक्शन या 4 कनेक्शन आप जिस तरह इस बैटरी में है देख सकते हैं। अभी मैंने इस बैटरी के जो दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी साथ में ये बैटरी है और मैं इसके पॉइंट्स को मिलाने लगा हूँ। तो आप गौर से देखें कि जब भी मैं चिमटी की मदद से पॉइंट को टच करता हूँ तो शोला निकलता है, यानी कि ये बैटरी का जो सेल है ये इसका यहाँ पर ये डायरेक्ट करंट है, इसमें कोई बर्दाश्त नहीं है। जो भी चीज़ हम इसके साथ लगाएंगे या तो वो चीज़ जल जाएगी, अगर इतनी हैवी चीज़ होगी कि वो जल ना सकेगी तो ये बैटरी का सेल जो है ये ख़राब हो जाएगा। तो इसकी मदद से आज हम शार्ट किलर बनाएंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैंने बैटरी को, क्योंकि अभी मैंने और काम करना है, तो बैटरी को मैंने इस तरह मैग्नेट प्लेट पर फिक्स कर दिया है। और अब मैं ये जो 2 मेरे पास तारें हैं, 2 वायर, एक का कलर जो है वो ब्लैक और दूसरी जो है उसमें एक रेड लाइन है, तो रेड लाइन वाली को हम पॉजिटिव वाले पॉइंट में लगाएंगे। ब्लैक वायर है उसको हम यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है इसमें लगाएंगे। तार का सिरा जो है वो शोल्ड कर लेना है, पहले अच्छी तरह शोल्ड करना है, और हैवी तार आपने इस्तेमाल करनी है, हल्की तार से काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर की पावर सप्लाई की ये वायर है और बहुत मज़बूत, इसके अंदर काफ़ी तारें हैं, यानी कि एक मज़बूत तार है। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छा मज़बूत सा एक टांका लगा देता हूँ और इसको मैं इस तरह साइड पे कर देता हूँ। अब ये जो दूसरी रेड वायर है इसका भी मैं इसी तरह एक जो सिरा है वो शोल्ड कर लेता हूँ इस तरह, और उसको लगाने से पहले ये जो पॉइंट है पॉजिटिव का, इसमें एक पतरी है जिसको मशीन के ज़रिए सपाट किया हुआ है,
जैसा आप जानते हैं कि सेल को डायरेक्ट टांका लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये जो पतरी ऊपर लगाई गई है इसको टांका आसानी से लग जाता है। तो इसको मैंने ये टांका जो है ये बहुत मज़बूत लगाना है, काफ़ी मोटा सा टांका लगा दें, मज़बूत सा। और अब ये जो दो वायरें यहाँ पर आ गई हैं, अगर इनको मैं हल्का सा टच करूँगा तो इसमें स्पार्किंग होगी, आप देख सकते हैं। इस तरह शोला निकलता है यानी कि। तो अब मैं ये मैग्नेट प्लेट साइड पर हटा देता हूँ और जो बैटरी का ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर से ये मैंने चिप उतार दी है, इसको अच्छी तरह टेप कर देता हूँ। आप जानते हैं कि अगर ये चीज़ें लैब में पड़ी हों और कोई औज़ार या कोई पार्ट्स वगैरह इन चीज़ों के साथ टच हो जाए तो उसका नुकसान हो जाएगा, चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। तो ये रेड वायर है, इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह टेप कर दिया है। और ब्लैक वायर दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह इसको मैंने टेप कर दिया है। अब ये शार्ट किलर का काम करेगी। इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो आइए अब हम देखेंगे कि शार्ट किलर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर साइड पे रख देता हूँ। ये एक मेरे पास सर्किट है, बोर्ड है मोबाइल का, और ये फुल शॉर्ट है। तो मैं सप्लाई के ज़रिए आपको चेक करवाता हूँ कि ये शॉर्ट जो है, अभी आप देख सकते हैं पावर सप्लाई, ये आप देख सकते हैं पावर सप्लाई की क्लिप। तो यहाँ पर प्लस और माइनस आपने सप्लाई पर देखना है गौर से। जिस तरह ही मैं बैटरी टर्मिनल को टच करता हूँ, आप देख सकते हैं कि बाहर वाला पॉइंट पॉजिटिव है और अंदर वाला पॉइंट नेगेटिव, और यानी कि ये कॉमन है। और ये अगर ये इस पॉइंट को आप ना लगाएं तो यहाँ पर ये कवर को भी आप टच करके देख सकते हैं। तो इस तरह सप्लाई जो है वो ज़ीरो पर चली जाती है, ट्रिप हो जाती है। शॉर्ट किलर का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैग्नेट प्लेट है इसके ऊपर पेंट है, तो इस तरह मोबाइल रखने से ये शॉर्ट नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा इसको। अगर हम ये जो मैंने अभी बैटरी को शॉर्ट किलर में कन्वर्ट किया है, इसको अगर मैं यहाँ से ये जो जिस वायर में ये रेड लाइन है ये पॉजिटिव है और ये ग्राउंड है कॉमन यानी कि नेगेटिव, ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं जिस तरह बैटरी को लगाते हैं इसी तरह प्लस में और दूसरे को माइनस में लगाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी जो है ये वायर रेड हो रही है और स्पार्किंग है, धुआं निकल रहा है। तो ये जो आईसी के ऊपर कवर लगा हुआ है हम इसको उतार लेते हैं। ये कवर जो है मैंने उसको उतार दिया है। मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ बुश मारकर। और शॉर्ट तलाश करने के लिए अब मैं पेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। जो मुझे मशकूक कंपोनेंट्स यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो
पुर्जे शार्ट होंगे मैं उनको पेस्ट लगा देता हूँ, ताकि जैसे ही मैं शार्ट किलर का इस्तेमाल करूँ, जो भी चीज़ हीटअप हो उसमें से उस जगह पर से ये जो पेस्ट है ये पिघल जाएगी और पता लग जाएगा कि कौन सा आईसी, कैपेसिटर या कौन सी चीज़ शार्ट है। अमूमन ये बैटरी टर्मिनल के साथ में जो पार्ट्स लगे होते हैं ये शार्ट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस दफ़ा कौन से कंपोनेंट्स शार्ट हैं। तो आइए शार्ट किलर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखें, बोर्ड आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको नज़र आ सके। मुझे यहाँ पर महसूस हुआ है, तो इस दफ़ा आपने भी गौर से देखना है कि जिस तरह ही मैं ये दोनों जो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ये मिलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं सिग्नल आईसी जो है उसके ऊपर से पेस्ट पिघल रही है यहाँ पर। फिर एक दफ़ा आपको चेक करवा देता हूँ कि ये पेस्ट जो है वो सिग्नल आईसी में से पिघल रही है, यानी कि ये आईसी जो गर्म हुआ है, ये जो आईसी गर्म हुआ है ये वाला। फिर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो आईसी है ये गर्म हो रहा है, इसके ऊपर से पेस्ट जो है वो जलना शुरू हो गई है। तो शार्ट किलर का काम बस इतना ही है कि निशानदेही हो जाए कौन से कंपोनेंट्स, कौन सा आईसी शार्ट है। तो अब सिंपल हम इस आईसी को रिमूव करके इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसकी जगह पर दूसरा आईसी लगाएंगे, इसकी जगह पर दूसरा आईसी लगाएंगे तो मोबाइल जो है वो ओके हो जाएगा और शार्ट ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी ट्रिक शार्ट किलर बनाने और उसको टेस्ट करने की आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।